नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। पीएम मोदी का गुजरात दौरा, आत्मनिर्भर भारत पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को एक दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे और भावनगर में करीब 33 मिनट तक जनता को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने विकसित भारत, कानूनों में बदलाव और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है और हमारा कोई दुश्मन नहीं है। सच में अगर कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर इस दुश्मन को हटाना होगा, क्योंकि दूसरों पर निर्भर रहना हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को खतरे में डालता है। पीएम मोदी ने कहा कि 100 दुखों की एक दवा है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पीएम मोदी ने किया देश के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के भावनगर से वर्चुअली मुंबई के अत्याधुनिक क्रूज टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया। इंदिरा डाक बैलर्ड पियर मुंबई पोर्ट पर बने इस टर्मिनल को मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल MICT का नाम दिया गया है। 556 करोड़ की लागत से बने इस टर्मिनल को भारतीय क्रूज टूरिज्म का गेटवे कहा जा रहा है। इसकी छत को समुद्र की लहरों जैसी डिजाइन दी गई है। अमेरिका में H-1B वीजा हुआ महंगा, भारत ने जताई चिंता। अमेरिका ने H-1B वीजा की एप्लीकेशन फीस को अचानक बढ़ाकर $1 लाख करीब 88 लाख रुपए कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस में इस आदेश पर साइन किए और नए चार्ज 21 सितंबर से लागू होंगे। पहले H-1B वीजा के लिए औसतन 5 लाख रुपए लगते थे, जो 3 साल के लिए मान्य होता था और इसे 3 साल तक रिन्यू कराया जा सकता था। अब कुल 6 साल में वीजा पर 5.28 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। भारत ने इस फैसले पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस कदम का मानवीय असर पड़ेगा और कई परिवार प्रभावित होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका इन समस्याओं का समाधान निकालेगा। H-1B वीजा फीस पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। अमेरिका की ओर से H-1B वीजा की एप्लीकेशन फीस बढ़ाने के फैसले पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा है। राहुल गांधी ने शनिवार को सोशल मीडिया X पर लिखा कि भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है। उन्होंने 2017 का अपना पुराना पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पीएम मोदी ने H-1B वीजा मुद्दे पर अमेरिका से बात नहीं की थी। राहुल गांधी का आरोप, वोट चोरी के सबूत जल्द करेंगे पेश। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को वायनाड में कहा कि उनके पास वोट चोरी के 100% सबूत हैं और वे जल्द ही इसे सबके सामने लाएंगे। राहुल ने दावा किया कि मोदी ने वोट चोरी करके सत्ता हासिल की है और अब कांग्रेस एक हाइड्रोजन बम फोड़ने वाली है, जिससे सच्चाई देश के सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में धांधली के उदाहरण दिए थे। राहुल ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त CEC ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे हैं और आनंद विधानसभा क्षेत्र में 6000 वोटरों के नाम काटने की कोशिश का मामला CID जांच में है, जो खुद CEC की भूमिका पर सवाल उठाता है। पाकिस्तानी सऊदी रक्षा समझौता, न्यूक्लियर हथियार साझा करने की बात पर बड़ा बयान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार सऊदी अरब के साथ शेयर करेगा। दरअसल बुधवार को दोनों देशों के बीच एक रक्षा समझौता हुआ था, जिसके तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों पर हमला माना जाएगा। जियो टीवी को दिए इंटरव्यू में आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमता पहले से मजबूत है और ये समझौता दोनों देशों को एक दूसरे की रक्षा करने का भरोसा देता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास युद्ध के लिए ट्रेन सेनाएं और जरूरी क्षमताएं हैं। जब उनसे पूछा गया कि अगर भारत और पाकिस्तान में जंग होती है तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान की तरफ से शामिल होगा, इस पर आसिफ ने जवाब दिया, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। महिला सुरक्षा पर CM योगी का सख्त संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में मिशन शक्ति के 5वें चरण की शुरुआत करते हुए महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले हर अपराधी का वही अंजाम होगा, जैसे हाल ही में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर का हुआ है। योगी ने कहा कि महिला संबंधी अपराध में शामिल एक अपराधी बाहर से आया था और जब पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी कर दिया तो वो चिल्ला रहा था कि गलती से यूपी की सीमा में आ गया हूँ, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। CM योगी ने साफ कहा कि यही अंजाम हर उस अपराधी का होगा जो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान में सेंध लगाएगा। और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूँ। अखिलेश का तंज अजय फिल्म पर कहा, जाकर देख लो वरना फ्लॉप हो जाएगी।
समाजवादी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म अजय पर तंज कसा और पूछा कि आपने फिल्म देखी या नहीं, जाकर देख लीजिए, नहीं तो फ्लॉप हो जाएगी। उन्होंने फिल्म के कई पहलुओं पर सवाल उठाए। डायलॉग्स ओरिजिनल हैं या बीप के साथ हैं, मुकदमा वापस लेने की बात दिखाई गई है या नहीं, बुलडोजर का स्टंट है या नहीं, कार पलटने वाला सीन है या नहीं, आपस में लड़ाई का क्लाइमैक्स है या नहीं, और क्या इसमें डिप्टी सीएम के पर्दे के पीछे वाले डायलॉग हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यूपी में गांजा खूब पकड़ा जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि वह कहाँ जा रहा है। कम से कम मुनाफा तो हो, नहीं तो घाटे में चली जाएगी फिल्म। ये फ्लॉप होने से पहले ही फ्लॉप हो गई फिल्म। हाँ? अरे बताओ, उस फिल्म में डायलॉग ओरिजिनल है कि बीप लगी हुई है उसमें? दिल्ली लव कुश रामलीला पूनम पांडे की मंदोदरी की भूमिका पर विवाद। दिल्ली के मशहूर लव कुश रामलीला में मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका देने पर विवाद बढ़ गया है। लव कुश रामलीला कमेटी के फैसले पर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने आपत्ति जताई है। दिल्ली बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने आयोजकों को पत्र लिखकर पूनम पांडे को हटाने और किसी और कलाकार को मौका देने की मांग की है। हालांकि कमेटी ने साफ कर दिया है कि पूनम पांडे ही मंदोदरी की भूमिका निभाएंगी। कमेटी के चेयरमैन अर्जुन कुमार ने कहा कि मंदोदरी का रोल 29 और 30 सितंबर को मंच पर आएगा। उन्होंने कहा कि पूनम पांडे का अतीत कुछ भी रहा हो, लेकिन रामलीला में इस किरदार से उनका मन बदलेगा। पूनम पांडे ने सोशल मीडिया पर कमेटी का धन्यवाद दिया। मंदोदरी के पति रावण का रोल एक्टर आर्य बब्बर निभाएंगे। हरियाणा में आसमान में चमकती चीज को लोगों ने दिया चौंका। हरियाणा के आसमान में शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे एक चलती फिरती चमकती चीज ने लोगों को चौंका दिया। गुरुग्राम, भिवानी, झज्जर, पलवल और नूह जिले में ये तेज रोशनी देखी गई। कभी आग के गोले जैसे नीचे गिरती दिखाई दी, तो कभी एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर जाती नजर आई। ये रोशनी लगभग 1 मिनट में गायब हो गई। लोगों ने इस घटना के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किए और इसे टूटता तारा, उल्का पिंड, सैटेलाइट या पाकिस्तान से भेजा ड्रोन बताया। खगोल वैज्ञानिकों ने बताया कि ये उल्का पिंड था, जिसकी पृथ्वी से दूरी करीब 300 किलोमीटर थी। उन्होंने कहा कि ये धरती से टकराया नहीं है और हवा में आग लगने से राख हो गया। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।